नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश के व्यापारी पिछले कुछ समय से सोते जागते जीएसटी की कार्रवाई की दहशत में जी रहे थे। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 48वीं ऑनलाइन बैठक में व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिल की बैठक में किसी भी सामान पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया। साथ ही अब 2 करोड़ से ऊपर की कर राशि पर ही कारोबारियों के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा, इसकी जानकारी दी। बताते चलें कि अभी तक यह सीमा 1 करोड़ रुपए थी। हालांकि बिना मैन्युफैक्चरिंग या सेवा दिए फर्जी बिल से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के मामलों को आपराधिक मुकदमों से कोई छूट नहीं दी गई है। व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर यह भी रही कि अभी तक जुर्माना का राशि 50 से 150% तक लगाया जाता है। अब यह जुर्माना का राशि 25 से 100% तक होगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जीएसटी नेटवर्क पर गैर पंजीकृत कारोबारी भी अब ई-कॉमर्स पोर्टल पर सप्लाई दे सकेंगे, पर वे अपने राज्य में ही ऐसा कर सकेंगे। ई-कॉमर्स कंपनी को वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए अभी जीएसटी नेटवर्क पर पंजीकृत होना जरूरी है। इसको लेकर छोटे कारोबारियों की तरफ से इस प्रावधान को बदलने की मांग की जा रही थी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय पर होने वाली 2024 लोकसभा का जो चुनाव है उसका भी असर देखने को मिला। शायद यही कारण रहा किसी भी वस्तु पर जीएसटी बढ़ाने का तो फैसला नहीं ही किया गया। दाल के छिलके और अन्य पशु चारा पर लगने वाले 5% जीएसटी को भी समाप्त कर दिया गया। इसी कड़ी में इंश्योरेंस से जुड़ी नो क्लेम बोनस को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया। छूट का ऑफर यहीं तक सीमित नहीं रहा। बायोफ्यूल को प्रोत्साहित करने के नाम पर पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथाइल अल्कोहल पर लगने वाले 18% जीएसटी को घटाकर 5% करने का भी फैसला किया गया। लेकिन राब और फ्रायम्स मैन्युफैक्चरिंग पर 18% जीएसटी लगाने का भी निर्णय लिया गया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें 4 शर्तें पूरी करने वाली एसयूवी पर 22% सेस लगाने का भी फैसला किया गया। हालांकि इसके लिए 4 शर्तें तय की गई हैं। पहली शर्त यह कि गाड़ी एसयूवी के रूप में प्रचलित हो। दूसरी, गाड़ी की लंबाई 4000 मिलीमीटर से अधिक हो। तीसरी, इंजन क्षमता कम से कम 1500 सीसी हो। चौथी, ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिलीमीटर या इससे अधिक हो। अब ऑटो कंपनियों को उन दिक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि कई राज्यों में परिभाषा स्पष्ट न होने से दिक्कत हो रही थी। अगर यह शर्तें पूरी होती हैं तो 22% सेस नहीं लगेगा। वैसे एसयूवी पर यह सेस 28% जीएसटी से अतिरिक्त होता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में गैर पंजीकृत खरीदारों की ओर से रिफंड आवेदन का रास्ता साफ कर दिया गया है। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया। वोटर बनेंगे आखिर किसके खवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।